नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कल हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता रहे थे लेक्चर नंबर 1 में, और आखिर में आपको मैंने बताया था कि 5 नियम हैं जो शौच, संतोष, तप, 100 अध्याय, गीता के जो 100 अध्याय हैं, और ईश्वर परिधान। तो ईश्वर परिधान का मैंने बताया था आपको कि ईश्वर परिधान का अर्थ है अपने ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिश, आमाल और अपने किरदार को ईश्वर के हवाले करके उसकी रज़ा पर मुतमईन हो जाना, उसकी रज़ा पर चलना, यानी हर हालत में अपने नफ्स को ख़त्म करके, अपने नफ्स को भुलाकर, हर तरह के गिले शिकवों को खैरबाद कहते हुए अपने वजूद को ईश्वर के सुपुर्द कर देना, खुदा के सुपुर्द कर देना, भगवान के सुपुर्द कर देना, समर्पित कर देना, इसको हम ईश्वर परिधान का अर्थ कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यमों और नियमों को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाने से जहाँ आप बुराइयों से बचेंगे और नेकियों को हासिल करेंगे अज़ीज़ान मन, वहाँ आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका मन और इंद्रियाँ, यानी आपकी पावर्स, आपकी कुव्वतें, आपकी सोच आपके इख्तियार में रहेंगी, आपके काबू में रहेंगी, जिससे योग साधना के मराहिल तय करने में आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आज हम अष्टांग योग के बकाया अंगों का वर्णन करने जाते हैं। सबसे पहले है आसन। ये हिंदू धर्म में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको जब इख्तियार किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, तो बहुत सी शक्तियाँ इंसान हासिल कर लेता है। तो आसन का सीधा और आसान मतलब है बैठने का तरीका। आपने बैठना कैसे? योग अभ्यास करने के लिए जिस तरकीब से बैठने में आसानी हो, आप आराम से बैठिए। वही आसन इंसान के लिए कारआमद समझा जाता है, ताकि शारीरिक बेआरामी और तकलीफ़ महसूस करने के बायस ध्यान लगाने में दिक्कत ना हो, तो आपके जिस्म को तवज्जो हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। अष्टांग योग में आसन का महत्व सिर्फ यही है कि साधक काफ़ी अरसा तक एक ही स्थिति में इस तरह बैठ सके कि उसे हिलने जुलने की ज़रूरत महसूस ना हो। हठ योग में आसनों की कई किस्मों का जिक्र मिलता है, जो ज़्यादातर जिस्मानी वर्जिश और ख़ास बीमारियों के इलाज मुआवजा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने आपको बताया कि वेगों में इतना इल्म है कि जिसको समझने के लिए और बताने के लिए साल चाहिए। आयुर्वेदिक में इंसानों का इलाज भी किया जाता है। इसी तरह बाकी वेद इंसानों की रूह का इलाज करती हैं, जिस्म का इलाज करती हैं, उसे मुआशरे में रहना सिखाती हैं। तो हठ योग में आसनों की कई किस्मों का जिक्र मिलता है, जो ज़्यादातर जिस्मानी वर्जिश और ख़ास बीमारियों से को दूर करने के लिए, उनका इलाज करने से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनका योग साधना से कोई ज़रूरी संबंध नहीं है। अलबत्ता बैठने के आसनों में सिद्ध आसन, पद्म आसन और सिंह आसन और भदर आसन मशहूर हैं, जिनमें से किसी एक को अपनी सहूलत के मुताबिक पसंद करके अपनाया जा सकता है। किसी साफ, रोशन, हवादार और नीज शोर गुल से महफूज ऐसी जगह पर आसन लगाना चाहिए
जहाँ बैठने से खुशी महसूस हो, जहाँ बैठने से आपको कुदरत के नज़ारे समझ में आए और आप उनमें खो जाएं। और योग साधना में दिगन पड़ने का अंदेशा ना हो। बैठते वक्त कमर, गर्दन और सर का पिछला हिस्सा सीधा रखकर अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच नाक से ऊपर इस जगह कायम करें जिसे भिरकुटी कहते हैं। प्राणायाम। प्राण उस शक्ति का नाम है अजीजा ने मन, जिसकी बदौलत सूरज तपता है, समंदर से बुखारात उठते हैं और बादल बनकर बरसते हैं, हवाएं चलती हैं, ज़मीन, चांद, सितारे अपने अपने महफिल में अपनी अपनी गर्दिश में रहते हैं, मौसम तब्दील होते हैं। ये प्राण ही है कि जिसने संसार को पैदाइश और फनाह के चक्कर में बांध रखा। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ज़र्रे ज़र्रे में पिन्हा प्राण उसे किसी न किसी सूरत में हरकत ना दे रहे हो। एटम की तारीफ आप जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आर्टिकल। उसमें भी अब 3 किस्म की पावर्स होती हैं। एक तो उसका सेंटर है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको, फिर उसमें बाकी 2 पावर्स हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमती। इसको आप आसान ज़ुबान में नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स कह सकते हैं। तो अगर उन पावर्स में से या एटम के ज़र्रात में से कोई ऐसी छोटी सी एक चीज़ निकाल दी जाती है तो वो एटम बम बन जाता है। वो कहता है कि तुमने एटम, वो जो छोटा सा होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो कहता है तुमने मेरे साथ ये हरकत क्यों की, मैं तो सारी दुनिया का नेस्तो नाबूद कर दूँ। तो अजीज़ा ने मन, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ज़र्रे ज़र्रे में पिन्हा प्राण उसे किसी ना किसी सूरत में हरकत ना दे रहे हों। एटम पे भी मैंने बताया ना जी, वो उसके गिर्द हरकत में। जानदारों में जिंदगी की चमक प्राण ही का चमकदार है। जितने जानदार, सांसों की शक्ल में हवा का अंदर बाहर आना जाना, ये सब प्राण की मौजूदगी का एहसास दिलाता है, जिससे प्राणियों के शरीर बनते हैं, नशो नमा पाते हैं और आखिर पर प्रकृति के अज्जा में वो फिर मिल जाते हैं। साधुक आसन जमाकर अपनी तवज्जो उस शक्ति पर मरकूज करने की कोशिश करता है जिसे प्राण कहते हैं। चूंकि प्राण का ज़हूर सांसों की सूरत में अया होता है, इसलिए जब सांस को अंदर की तरफ खींचा जाता है तो उसे प्राण कहा जाता है, और जब बाहर निकाला जाता है तो उसे अपान कहते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राण दरअसल सांसों को हरकत देने वाली शक्ति का नाम है, ना कि वो हवा जिसे सांस कहते हैं। वो शक्ति जो इन सांसों को हरकत देती है, जो इस हवा को अंदर ले जाती है और बाहर लाती है। आप जानते हैं कि पहाड़ के ऊपर किसी वादी में दरिया के पानी को बांध लगाकर रोक दिया जाता है, फिर हस्बे ज़रूरत उस पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, तब उस पानी में इस कदर कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो हज़ारों मन वज़नी मशीन को हरकत में ले आता है, जिससे बिजली पैदा होने लगती है, जिसको हम पन बिजली कहते हैं। और दूर दराज के इलाकों में हज़ारों लाखों छोटे बड़े बेशुमार कारखाने उस बिजली की वजह से काम करने लगते हैं। इंसानों के घरों में रोशनी आ जाती है, इंसानों के घरों में हर मशीन चलने लगती है, पंखे, एयर कंडीशनर चलने लगते हैं। ये कि जिस चीज़ में रवानी है उसके पीछे कोई ना कोई ताकत पोशीदा होती है, याद रखिए। अगर हम उस रवानी को किसी हिकमत अमली से रोकने में कामयाब हो जाए तो उस छुपी हुई शक्ति को गोया हमने अपने काबू में ले लिया, फिर उस कुव्वत का इस्तेमाल हम अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे हम डैम बनाकर पानी की शक्ति को, फ्लो को, उसके को रोक लेते हैं।
और फिर जब उसको खोलते हैं तो वो इस ताकत के साथ नीचे गिरता है कि बड़ी टनों के हिसाब से बड़ी पन बिजली घर को वो चलाने लगता है। यही असूल प्राणायाम के अभ्यास में काम आता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को रोकना। जब कोई योगी प्राणायाम करता है तो उसका मतलब ये होता है अजीज़ान मन कि वो सांस को ऊपर मस्तक पर रोककर प्राण रूपी शक्ति को अपने काबू में रखने का अभ्यास कर रहा है। वो उस प्राण को रोक लेता है अपनी शक्ति को अपने काबू में करके प्राणायाम में वो महारत हासिल कर सकता है। और इस महारत हासिल करने पर वो योगी प्राण को हस्बे मंशा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है, जैसे हम उस पानी को हस्बे मंशा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं जो हम डैमों से गिराते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं, मछलियाँ पालने के लिए भी यूज़ करते हैं, बिजली बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहरों और नाले बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि खेतों को और सहराओं को सैराब किया जा सके। इसी तरह हठ योगी प्राणायाम का कई तरह का अभ्यास करके न सिर्फ अपने जिस्म के अंदरूनी निज़ाम पर इख्तियार हासिल कर लेते हैं और प्राण रूपी शक्ति से रोग दूर कर सकते हैं, बल्कि सिद्धियां प्राप्त करके मोजज़े और करिश्मे दिखाने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन अष्टांग योग में प्राणायाम का महत्व सिर्फ इसलिए है कि प्राण को मस्तक पर टिकाने के अभ्यास से योगी को ध्यान लगाने में बड़ी सहूलत होती है। प्राण शक्ति से योगी अपने मन को बहुत जल्द काबू में कर लेता है। फिर ना तो सांसों की रवानी और ना ख्यालात की पशेमानी उसकी साधना में रुकावट बन सकती है। प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। आप आसन जमाकर ध्यान के लिए बैठे, सांस को धीरे धीरे अंदर खींच कर लम्हा भर रुकने दें, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। कुछ दिन तक यही अभ्यास करें। जब आप महसूस करें कि लंबे सांस खींचने और निकालने में दिक्कत होने के बजाय आपको आनंद का अनुभव होने लगा है, आपको मज़ा आने लगा है, सुकून मिलने लगा है, तो फिर मंदरजा झैल तरीके से बाकायदा प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, जो मैं अब आपको बताने लगा। आप दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नथना बंद करके बाएं नथने से सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए। अब हाथ की उंगलियों से बायां नथना भी बंद कर दीजिए और सांस को मस्तक पर रोकिए। फिर अंगूठे को हटाकर दाएं नथने से सांस को बाहर निकालिए, वो जो सांस रोकी थी। अब हाथ और सांस अब दाएं नथने से ही सांस को फिर अंदर खींचिए, जैसे पहले किया था। इससे किया और इससे आप फिर अंदर ले जा रहे हैं और सांस को फिर कुछ दौर के लिए रोकना है और अंगूठे से दायां नथना फिर बंद कर देना है। इससे दूसरी उंगलियों से थोड़ी देर रुककर बाएं नथने से उंगलियां हटा देनी है और सांस को आहिस्ता से बाहर निकाल देना। गोया इस प्रैक्टिस में आप दाएं नथने से सांस अंदर ले जाते हैं, उसको रोकते हैं और बाएं नथने से उसको बाहर निकालते हैं अपने अंगूठे और इन उंगलियों की मदद से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं सांस को रोकने में कि आपको फिर इस अंगूठे और इन उंगलियों की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो इस तरह जो पहला काम आपने किया, सांस अंदर ले गए और फिर सांस को रोका और फिर सांस को बाएं नथने से बाहर निकाला,
आपने एक पुराना याम मुकम्मल कर लिया। अभ्यास करते करते पुराना याम की तादाद आप इतनी बढ़ा सकते हैं कि आपको थकावट और परेशानी महसूस ही नहीं होगी, बल्कि आनंद और खुशी में इजाफा होता है, सुकून में इजाफा होता है। जब सांस को अंदर खींचा जाता है उसे पूरक कहते हैं, और जब रोका जाता है उसे कुंभक कहते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। पूरक जो है सांस को अंदर खींचना 4 मात्रा का होता है, 4। कुंभक यानी सांस को रोकना 16 मात्रा का होता है, और रेचक यानी सांस को बाहर निकालना 8 मात्रा का रखने की विधि है। यानी आपने 4 लम्हे या 4 सेकंड के अंदर अंदर सांस अंदर ले गए, 16 सेकंड तक आपने उसको रोके रखा, और जब बाहर निकाला तो वो 8 सेकंड में या 8 लम्हे में आपने बाहर निकाल दिया। मात्रा का मतलब समझ लीजिए कि सेकंड, यानी 4 मात्रा 4 सेकंड में 1 2 3 4 की गिनती होती है। गोया पूरक, कंभक और रेचक में 1 4 और 2 की निस्बत होती है, तनासुब होता है। अगर आप प्राणायाम की मुद्दत में इजाफा करना चाहें और पूरक यानी सांस को रोकना 8 मात्रा का, सांस को ले जाना 8 मात्रा का हो, सांस अंदर ले जाना, तो कुंभक यानी सांस रोकना 16 से 32 बन जाएगा, और रेचक यानी सांस बाहर निकालना वो 16 हो जाएगा। 1 4 and 2, ये 1 4 2 की गिनती होती है, ये का तनासुब होता है। मुख्तसर तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्याहार का मतलब, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है आँख, कान, नाक, जुबान, इनकी 10 इंद्रियों को उनके देखना, सुनना, सूंघना, चखना वगैरह दिशियों से रोककर ख्यालात और जज्बात को मुंतशिर होने से बचाया जाए, ताकि मन को यकसुई हासिल हो और वो ध्यान लगाने में खलल अंदाज ना हो। प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियां अपनी जुदागाना हस्ती को खोकर मन का रूप धारण कर लेती हैं, और अलग अलग इंद्रियों के विषय एक ही ख्याल में समा जाते हैं। जब तक योगी अपने ध्यान में मगन रहता है, उसकी आंखें खुली रहने पर भी नहीं देखती। वो आंखें खुली हैं, उसको इधर उधर दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं, और ना कान ही सुनते हैं, ना उसे किसी और तरफ कोई ध्यान होता है। प्रत्याहार की खातिर हर वक्त मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। अजीज़ान मन, आप कोई भी काम कर रहे हों, आपका ध्यान उस काम में लगना चाहिए। अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम में महव होकर वक्त गुजारना सीख लें तो प्रत्याहार की सफलता प्राप्त करने में आपको ख़ास दिक्कत पेश नहीं आएगी। पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान इतना हो कि आपको इर्द गिर्द का कोई पता ना हो कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं, आपके कान में भी कोई आवाज़ नहीं जानी चाहिए। आप जाप साप कर रहे हैं तो ध्यान सिर्फ जाप साप में हो। आप कुरान पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं, कोई दुनिया की किताब अविस्टा पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम के अंदर होना चाहिए। जब आपका ध्यान सिर्फ अपने इबादत के अंदर होगा तो फिर आप
प्रत्याहार के लिए आपको प्राणायाम से बड़ी सहायता मिलेगी, चूँकि सभी इंद्रियां प्राण की शक्ति से ही क्रियाशील होती हैं। इसलिए जब साधक प्राण को रोक लेता है तो सभी इंद्रियां उनके विषय भी शांत हो जाते हैं और मन की दौड़ धूप खत्म हो जाती है। योगी अपने मन को प्राणायाम करते करते पहले तो सांसों की गिनती पर प्राण और अपान के साथ बांधता है, फिर कुंभक के जरिए प्राण रूप बना देता है, यानी सवाए प्राण के उसकी वृत्ति में कोई दूसरा ख्याल नहीं होता। जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे कि सवाए पढ़ाई के उनका किसी और चीज़ में ध्यान नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो ज्ञानी ज्ञान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जाप साप कर रहे हैं, उन सब का को प्रत्याहार के लिए ही सहायता मिल सकती है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताऊं। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, पहले 5 साधनों से आप चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करते हैं और जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपका मन इधर उधर कलाबाजियां लगाने के बजाय अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी में पहुंच जाता है, उसे दुनिया की किसी शय का होश नहीं रहता, बस एक ख्याल पर कायम होता है, तो आप समझ लीजिए आप योग अभ्यास के आखिरी मरहले तक पहुंच गए। इसके बाद आपको जिस अभ्यास में सफलता प्राप्त करनी है उसे महर्षि पतंजलि ने संयम के नाम से मौसूम किया है। उसी को धारणा, ध्यान, समाधि कहा जाता है। पतंजलि जी ने उसे संयम के नाम से पुकारा है और इसी संयम से हम धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं। धारणा क्या है? बाकी सब तरफ से चित्त वृत्तियों को रोककर दुनिया की जो भी आवाजें हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है, उसको सब तरफ से चित्त वृत्तियों को रोककर जब आप किसी एक चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लेते हैं तो इस अभ्यास को धारणा समझ लीजिए। आज का हमारा यही सबक है धारणा तक, और मेरी कोशिश होगी कि इस सबक को फिर हम लेक्चर नंबर 3 में आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आज का लेक्चर तकरीबन मेरा 23 मिनट का हो चुका है। तो आखिर में जाते हुए ये जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं, अगर आप सिर्फ इतनी सांस को दाएं नथने से अंदर ले जाना, फिर उस सांस को यानी जो है रोक लेना, अगर आप 1 सेकंड में ले गए तो 4 सेकंड के लिए रोक लेना, 4 सेकंड में ले गए तो 16 सेकंड के लिए रोक लेना है, और फिर 8 सेकंड में उसको निकाल देना है। इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और आसन आपकी मर्जी का होता है। जिस तरीके से भी आप आराम से जहाँ भी बैठ सकते हैं कि आप थके ना, उस आसन में बैठ जाते हैं आप, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको दुनियावी किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, कोई आवाज़ नहीं आपको आती, हवा के सरसराने की आवाज़ नहीं आती, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ नहीं आती, और किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ नहीं आती। आप अपनी मन में डूब जाते हैं तो फिर आपने गोया अपनी तमाम शक्तियों पर काबू कर लिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 होगा, मैं उसमें फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम।
गुड बाय।